आज हम आर्डन्स थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सो आर्डन्स थ्योरम क्या करती है, मुझे फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और आर्डन्स थ्योरम ये कहती है कि कोई भी इक्वेशन जो है अगर वो इस फॉर्मेट में है x इक्वल टू एस प्लस में एक्स आर, इफ दिस इज द इक्वेशन, सो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, दैट मींस x can be replaced by SR star, so x is equal to SR star is the solution for this equation, ठीक है। अब मुझे ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, इसको मुझे करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इस फाइनाइट ऑटोमेटा में जितनी भी स्टेट्स गिवन है, मैं उन स्टेट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा। कैसे, देखो सबसे पहले लेट्स से स्टेट ए है, स्टेट ए लेंगे हम और इस स्टेट पर देखेंगे कि इनकमिंग एजेस कौन सी है। एक इनकमिंग एजेस पर यहां पर ये है और एक इनकमिंग एज ये है, ठीक है। इनकमिंग में जो टुवर्ड्स दिस स्टेट आ रही है, ठीक है। अब ये जो स्टेट है, ये जो टू एजेस हैं, एक एजेस ये है, ये इसकी प्रीवियस स्टेट क्या है, कहां से आ रही है ये एज, कोई स्टेट नहीं है पीछे, क्योंकि इनिशियल स्टेट है। सो इस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर मूव के लिए हम लगाएंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसलिए क्योंकि इनिशियल स्टेट पे आ रहा है, ठीक है। प्लस इस पे अब दूसरा मूव कौन सा ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजिशन ये वाली, बट ये कहां से आ रही है, ए से आ रही है। सो जहां से आ रही है वो ट्रांजिशन, आप उस स्टेट का नाम लिखेंगे क्योंकि ये ए से ए पर ही आ रही है। सो ये कहां से आ रही है, ए से, दैट मींस ए। उसके बाद क्या लेकर के आ रही है, ए लेकर के आ रही है। सो दिस इज ए, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप सेकंड स्टेट की लगाए, दिस इज बी। बी में आप क्या करेंगे, अगेन बी पे कौन कौन सी इनकमिंग एजेस हैं, बी पर एक ये एज आ रही है और एक ये वाली एज आ रही है। तो पहले इसका लिखते हैं, ये एज कहां से आ रही है, ए से। सो ए, नेक्स्ट क्या लेकर के आ रही है, ये वाली एज बी लेकर के आ रही है, सो डॉट बी प्लस दूसरा ये एज कहां से आ रही है, बी से, क्या लेकर के आ रही है, ए लेकर के आ रही है, सो ए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज सी, ठीक है। अब सी पर आप क्या देखें, सी पर कौन कौन सी एजेस हैं, एक एज ये है जो ए लेकर के आ रही है, ये बी लेकर के भी आ रही है। सो आप इसको दो अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं, जो एक ए लेकर के आ रही है, दूसरी बी लेकर के आ रही है, और एक तीसरी एज है ये वाली जो कि बी लेकर के आ रही है, सी से ही आ रही है। तो पहले इसको देखते हैं, ये वाली जो एज है वो कहां से आ रही है, बी से, और क्या लेकर के आ रही है, एक बार ए लेकर के आ रही है, एक बार बी लेकर के आ रही है। तो पहले ए लेकर के आई, प्लस नेक्स्ट टाइम फिर से बी से आ सकती है, क्या लेकर के, बी लेकर के, प्लस ये एज जो है, ये वाली एज कहां से आ रही है, सी से, डॉट क्या लेकर के आ रही है, बी। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का टारगेट ये है कि मुझे जो भी फाइनल स्टेट है, अगर एक फाइनल स्टेट है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, जितनी फाइनल स्टेट है उन सभी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। अभी जो इस सी का एक्सप्रेशन है वो बी की टर्म्स में भी है, सी की टर्म्स में भी है, ठीक है। देखो ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या है, ये मेरे पास सिंबल्स हैं, टर्मिनल्स हैं, बट ये क्या है, ये तो स्टेट्स के नाम है। तो ये सी का ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं हुआ अभी, ये क्या होगा, ये तो अभी पूरा वेरिएबल्स की टर्म्स में है, ठीक है। सो मुझे इस सी को पूरा टर्मिनल्स की फॉर्म में या इन सिंबल्स की फॉर्म में लेके आना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाए ताकि वो, ठीक है। अब सी को सोल्व करने के, सी किसके फॉर्मेट में है, बी के में और सी के में। सो इस पे तो मैं आर्डर्स नहीं लगा सकता अभी, मैं बी को देखा, बी भी मेरा ए और बी के फॉर्मेट में है, मैं ए को देखता हूं तो ए मेरा, अब मुझे कोशिश ये करनी है एक बार जरा कि मैं किसी तरह से बस इस फाइनल स्टेट को सॉल्व कर लूं, ठीक है। अब इसके लिए मैं देखता हूं, सबसे पहले यहां पर कुछ कॉमन प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल गेट टू नो कि मुझे कौन सी इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है, कौन सी को बाद में सॉल्व करना है। यहां पर सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडरिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, a इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस ए ए। क्या ये इक्वेशन आर्डन्स के फॉर्मेट में है, हाँ। क्या मैं इसको यहां पर a को x ट्रीट कर सकता हूं, एप्सिलॉन को s, और a यहां पर है, a यहां पर है तो ये x हो जाएगा, और इसको मैं r ट्रीट कर सकता हूं a को। सो इनको ऐसे मैंने ट्रीट करने की कोशिश की है, ठीक है। अब ये आर्डन्स के फॉर्मेट में बन रही है, तो आर्डन्स का सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू r स्टार, दैट मींस दिस इक्वेशन विल बिकम a इज इक्वल टू s इज एप्सिलॉन डॉट r स्टार, r इज a, दैट मींस a स्टार, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू a स्टार ओनली, ठीक है। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ए। अब जो ए का रेगुलर एक्सप्रेशन आया वो ये आया, ठीक है। अब क्या मैं इस ए को इसमें यूज कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में, यस। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुट ए वैल्यू ऑफ ए इन 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 में मेरे पास इक्वेशन क्या है, b इक्वल टू
ए बी प्लस बी ए। सो ए की वैल्यू क्या है ए स्टार, सो इसको मैं यहां पुट करूंगा, सो दिस विल बिकम, इस ए के प्लस पे क्या लिख दूंगा ए स्टार, दिस इज ए स्टार, ये बी एज इट इज प्लस में बी ए। अब जरा इस इक्वेशन को देखें, क्या इसमें मैं आर्डन से अप्लाई कर सकता हूं, क्या आर्डन के फॉर्मेट में जा रही है ये इक्वेशन यहां पर, यस। अगर मैं इसको इस b को x ट्रीट कर लूं, ये b भी x हो जाएगा, इस पूरे को मैं s ट्रीट कर लूं, इस a को मैं r ट्रीट कर लूं, तो मैं इस पे आर्डन से अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। दैट मींस कि अब इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा b इक्वल टू s, s इज a स्टार b डॉट r स्टार, r मींस a स्टार। सो ये b का भी एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, ठीक है। अब अगर b का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूं, इस b के एक्सप्रेशन को क्या मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकता हूं, यस। सो पुट वैल्यू ऑफ b इन थर्ड इक्वेशन, इन थर्ड की इक्वेशन क्या है, थर्ड इज c इज इक्वल टू बी ए प्लस में बी बी प्लस में सी बी, ठीक है। इसमें से पहले मैं कॉमन ले लेता हूं एक बार जरा, यहाँ पे मैं b कॉमन ले सकता हूं इसमें और इसमें, सो इट विल बिकम a प्लस बी एंड दिस विल बी सी बी, ठीक है। ये कैपिटल C है, ओके, ये कैपिटल C ही था ऊपर, ये यहां से हम ले रहे हैं ना ये C, क्योंकि स्टेट का नाम है, दिस इज नॉट एन सिंबल। एनीवेज, अब इस b की वैल्यू में कहां से पुट कर सकता हूं, यहां से जो मैंने अभी फाइंड आउट की है। सो दिस b इज a स्टार b डॉट a स्टार, देखो ये डॉट के कंकैटिनेशन में चल रहा है डॉट, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो b की वैल्यू आ गई यहां से यहां तक, अब ये a प्लस बी एज इट इज प्लस सी बी, ठीक है। अब जरा ये क्या है, क्या ये इक्वेशन आर्डन्स के फॉर्मेट में बन रही है, यस। क्या मैं c को x ट्रीट कर सकता हूं, यस। यहां से यहां तक इसको मैं s ट्रीट कर सकता हूं, दिस इज प्लस, अब ये c और ये c सेम है, सो दिस इज x एंड दिस इज r। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन विल बिकम b s r स्टार, s इज a स्टार b a स्टार a प्लस b, यहां से यहां तक तो ठीक है। ये क्या हो गया s r स्टार, r स्टार मींस ओनली b, सो दिस इज b स्टार। सो अब ये c का क्या पूरा का पूरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। सो ये c मुझे क्या, ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स या फिर लैंग्वेज जो ये फाइनल ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है। और ये क्योंकि किसकी फाइनल स्टेट है, यहां पर ये कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, जो फाइनल स्टेट पर आ रही है। सेम ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है किसका है, फाइनल स्टेट का है, सो दैट्स व्हाई दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लैंग्वेज, ओके। सो दिस इज द final regular expression for this finite automata, corresponding finite automata. So the final solution is a star b a star b a star a plus b b star, ठीक है। So this is the final regular expression for this finite automata, ठीक है। अब एग्जांपल 2 ट्रीट करते हैं, सेम तरीके से हम चलेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हर एक स्टेट्स के लिए इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टेट कंसीडरिंग स्टेट 1, सो लेट्स Q1 को लेते हैं। Q1 पे कौन कौन सी इनकमिंग एजेस है, एक ये एजेस है जो कि इनिशियल एज है, सो इसके लिए क्या आएगा एप्सिलॉन, जैसे हमारे पास यहां से आया था, ये इनिशियल एज के लिए था, इसके लिए प्लस क्या इस पे कोई और इनकमिंग एज है, यस ये भी एक इनकमिंग एज है। कहां से आ रही है ये, Q1 से, Q1 डॉट क्या लेकर के आ रही है 0 0। कोई और भी इनकमिंग एज है, यस ये वाली एज है जो Q3 से आ रही है, सो कहां से आ रही है Q3, क्या लेकर के आ रही है 0। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जरा Q2 के लिए बनाते हैं। Q2 क्या कहती है, Q2 में कौन कौन सी इनकमिंग एजेस है, एक ये वाली एज है, सॉरी कहां से आ रही है Q1 से, सो Q1 डॉट क्या लेकर के आ रही है 1 प्लस में ये एक इनकमिंग एज है जो Q2 से जाकर के Q2 पर ही आ रही है, सो दिस इज Q2 डॉट 1, Q2 से 1 लेकर के आई प्लस कोई और एज है, यस ये वाली एक एज है जो कि Q3 से आ रही है, सो दिस इज Q3 डॉट 1, ये 1 लेकर के आ रही है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट चलें जरा, मेरे पास अब Q3 के लिए बनाना है, Q3, यस Q3 के लिए क्या कर सकते हैं हम, Q3 पे कौन कौन सी इनकमिंग एज है, केवल ये वाली, कोई और एज तो है नहीं जो Q3 पे आ रही है, सो कहां से आ रही है Q2 से, सो दिस इज Q2 क्या लेकर के आ रही है 0, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अगेन सोल्व मुझे फाइनल स्टेट के लिए करना है, एक ही फाइनल स्टेट है Q1, सो Q1 के लिए मुझे सोल्व करना है, बट Q1 किस किस के टर्म्स में है, Q1 की टर्म्स में और Q3 की टर्म्स में है, ठीक है। एंड अगेन Q2 भी Q2 Q1 Q3 की टर्म्स में है, Q3 केवल Q2 की टर्म्स में है, ठीक है। सो मैं यहां से क्या करने की कोशिश करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 2 में
पुट कर रहा हूं वैल्यू ऑफ Q3, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ पुट Q3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो मुझे क्या मिलेगा, Q इक्वेशन नंबर 2 क्या है, Q2 इज इक्वल टू Q1.1 प्लस में Q2, ये डॉट्स जो हम इनके बीच में लिख रहे हैं सिंबल्स के, या फिर C.B या फिर ये A.B, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, डॉट लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। सो दिस इज Q2, सॉरी मैं Q2 लिख रहा था ना, Q2.1 प्लस में Q3.1, ठीक है। सो ये ऊपर वाले डॉट्स में हटा देता हूं, तुम्हारे कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, ठीक है। अब यहां से इसमें मैं क्या क्या पुट कर रहा हूं, Q3 की वैल्यू जो क्या है Q2.0, सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा Q1.1 प्लस में Q2.1, Q3 की जगह क्या जाएगा Q2.0, Q2.0 या Q20, दिस इज 1, ये 1 एज इट इज, ठीक है। ये Q3 की वैल्यू हमने यहां पर प्लेस कर ली। अब जरा इसमें हम क्या कर सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू Q11 या .1 प्लस में इन दोनों में से Q2 कॉमन आ जाएगा, सो Q2 कॉमन होगा तो यहां क्या बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा 0 1, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन में क्या मैं ये फॉर्मेट लगा सकता हूं आर्डन्स थ्योरम, मैं इसको x ट्रीट कर सकता हूं, दिस विल बी s, एंड क्योंकि Q2 यहां पर है, Q2 यहां पर है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, दिस इज x एंड दिस इज r। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस विल बी s r स्टार, s क्या है Q1.1 डॉट r स्टार, r इज दिस वन, दिस इज 1 प्लस में 0 1 का स्टार, ठीक है। अब मेरे पास Q2 जो है वो Q1 की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब यहां से मुझे Q2 यहां पर है जो कि Q1 की फॉर्म में आ गया है। अब मैं क्या इस Q3 पे Q2 की वैल्यू रख सकता हूं, सो मैंने क्या किया, अब ये क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ Q2 इन इक्वेशन 3, तो मुझे Q3 क्या है, Q3 इज Q2.0, Q2 की वैल्यू क्या कह रहा है, ये वाली वैल्यू, सो Q3 विल बिकम Q1.1 प्लस 0 1 स्टार, ये तो Q2 की वैल्यू आ गई पूरी यहां से यहां तक। अब एक आगे का 0 है, ये 0, ठीक है। अब मेरे पास Q3 जो है वो Q1 की टर्म्स में आ गया है। अब क्या मैं इस Q3 की वैल्यू यहां पर प्लेस कर दूं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, सो पुट वैल्यू ऑफ Q3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 में जब मैं जाऊंगा, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, Q1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस में Q1.0 प्लस में Q3.0। अब Q3 की वैल्यू में प्लेस करूंगा, ये वाली Q3 की वैल्यू, सो दिस विल बी, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, एप्सिलॉन प्लस Q1.0 प्लस में Q3 क्या जाएगा Q1.1 देन .1 प्लस में 0 1 का स्टार, 0 1 का स्टार 0, ये मैंने Q3 की वैल्यू प्लेस की है यहां से यहां तक। इसके आगे भी एक 0 हो रहा है, सो एक 0 और आएगा, ठीक है। चले अब जरा इस पूरी इस इक्वेशन में क्या कॉमन आ सकता है, सो दिस विल बी एप्सिलॉन प्लस में इन दोनों में Q1 कॉमन आ जाएगा, सो दिस इज Q1, और अंदर क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 0 और यहां पर क्या बचेगा 1.1 प्लस में 0 1 का स्टार 0 0, ठीक है। सो ये मेरे पास 0 यहां से बचा था और ये यहां से यहां तक 1 प्लस 1.1 प्लस 0 1 का स्टार 0 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा ये क्या था, ये Q1 को सॉल्व कर रहे थे हम, Q1 ही था, क्या इसमें हम आर्डन से अप्लाई कर सकते हैं, यस मैं इस Q1 को x ट्रीट कर सकता हूं, इस एप्सिलॉन को s ट्रीट कर सकता हूं, ये x1 हमने x ट्रीट किया था तो ये x1 x ही रहेगा, और यहां से यहां तक ये वैल्यू क्या होगी r, सो सॉल्यूशन ऑफ दिस वन विल बी s r star, so Q1 will become s is epsilon dot r star, r means this one, so this will become 0 plus 1 dot 1 plus 0 1 का स्टार 0 0 का होल स्टार, क्योंकि r स्टार करना, ये पूरी टर्म क्या है r है, ठीक है। सो एप्सिलॉन डॉट दिस वन हमें क्या मिलेगा, सेम टर्म, सो दिस वन बिकम 0 प्लस में 1 अंदर 1 प्लस 0 1 का स्टार 0 0 का होल स्टार, ठीक है। सो दिस इज Q1,
और Q1 ही हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट और A की फाइनल स्टेट। दैट्स व्हाई द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस फाइनाइट ऑटोमेटा इज दिस वन। ओके, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।